अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय बदीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ रूडन एनक्लेव मरता क्या ना करता। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रूडन एनक्लेव जो कि अडियाला रोड रावलपिंडी के ऊपर लोकेटेड है, सोसाइटी को प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। अभी तक फिलहाल इसको कोई लीगल स्टेटस या एनओसी उस तरीके से मिली नहीं और काफ़ी अरसे दराज से हमने इसका कामकाज किया है। आप में से बहुत सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें देखने वाले हैं लोग, उन्होंने एक लंबे अरसे से इस ब्रांड के हवाले से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और गाया बगाया टाइम एंड अगेन हमसे इसके हवाले से अपडेट्स भी मांगते रहते हैं। ये भी कहते हैं कि आप बहुत अरसे से सोसाइटी को विजिट भी नहीं कर रहे हो, कोई हमें ग्राउंड पे विजिट उसका दिखा दें, अपडेट्स दे दें उसके हवाले से। आज की इस वीडियो में हम रूडन एनक्लेव के हवाले से बातचीत करेंगे और जो ये बातचीत हम शुरू करेंगे स्पेसिफिकली डिस्काउंट से उस तरीके से स्टार्ट हो रही है। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद भाई, कितना आसान हो कि आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जिसको आप नक्शे के साथ मार्केट के अंदर लेके आएं, लोगों को उसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फार्म हाउस, ये सब चीज उसके अंदर बेचें और कुछ अरसे बाद आप कह दें कि नहीं, यहाँ से तो रिंग रोड गुजर रही है, आप आ जाएं अपने प्लॉट्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर दें। कितना अच्छा हो कि एक सोसाइटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लेके आए, उसके अंदर 4 ब्लॉक लेके आए, फिर उसके अंदर कहते हैं 4 नहीं है भाई 6 हैं, एग्जीक्यूटिव ईस्ट और वेस्ट भी है, आप आ जाएं अपना जनरल ब्लॉक से मर्जर करा लें, यहाँ पे आपको ये उसके अंदर डिस्काउंट, ये सहूलियात मिलेंगी। लोग ये सारे काम भी करते रहे इस उम्मीद के अंदर कि कभी उनको उनका प्लॉट मिलेगा, लेकिन जब बैलेटिंग हो और अगर आपका प्लॉट सेक्टर ए के अंदर निकल आए और हाँ अगर आप किस्तें अदा नहीं कर रहे, इस सूरत के अंदर के सोसाइटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं कर रही, तो आपको उठा के पीछे सेक्टर डी के अंदर फेंक दिया जाए। क्या अच्छा हो कि अगर आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करें और देखें कि भाई किसी तरीके से हमें हमारा कोई ना कोई प्लॉट मिल जाए और सोसाइटी कहे कि भाई आप इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दो और आप डेवलपमेंट चार्जेस अदा करें, लेकिन आपको पता ये चले कि भाई कोई डेवलपमेंट ये सोसाइटी नहीं कर रही और सोसाइटी ने फिर भी अपने पैसे बना लिए। और फिर ये आपको कहे कि आप ऐसा करें कि आप अगर हमें 100 रुपए दे रहे हो तो ऐसा ना करें 100 रुपए दें, 80 रुपए दे दें और हम 100 रुपए कंसिडर कर लेंगे, और फिर उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप इस सोसाइटी के पीछे भागे इस उम्मीद के अंदर कि आपको आपका प्लॉट मिलेगा, लेकिन सोसाइटी आपको फिर एक हरी झंडी दिखा के आगे भेज दे और फिर उसके बाद 20 के बाद 25% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट के अंदर आपको पता ये चले कि रियल्टर्स को शायद इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट वो आपको कुछ ना कुछ अवेल भी करा दें, कुछ ना कुछ अपने पास भी रखें। और ऐसा भी अगर आपको नजर आए कि डीलर आपको कहे कि भाई फाइल आप मुझे भेज दो और वो फाइल मार्केट के अंदर बेच के खा जाए और आपके पैसा आपको ना अदा करे, आज की डेट के अंदर हम रूडन एनक्लेव को अंदर देख रहे हैं कि अगर आपने रूडन को चाहे लैंड कॉस्ट में चाहे डेवलपमेंट चार्जेस में 100 रुपए देने हैं तो रूडन कह रहा है कि भाई 100 ना दो, सिर्फ 50 दे दो। जबकि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पेट्रोल की कीमत 450 रुपए से जायद इस टाइम के ऊपर हो गई है, डीजल की कीमत 500 रुपए आज जो है वो 3 अप्रैल 2026 है और जो नॉर्मल फ्यूल की प्राइस है वो 452 रुपीज है, 458 जी 458 और डीजल 520 रुपए की बातें कर रहा हो। और वो डीजल जो उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर लगाना है, वो पेट्रोल जो उन्होंने डेवलपमेंट के अंदर लगाना है, क्या डेवलपमेंट भी सस्ती हो जाएगी? क्या डेवलपमेंट भी 50% के ऊपर जा रही है? तो पता ये चल रहा है कि ये सूरत हाल रूडन एनक्लेव के ऊपर ये लग रही है मुझे कि मरता क्या ना करता, मेरे सिस्टम नहीं चल रहे भाई। हाँ, मैं कल्टस से उठ के आ चुका हूं LX 570 के ऊपर, हाँ मैंने बड़ी बड़ी 4x4 गाड़ियां निकालनी है, सिक्योरिटी के मामलात अपने पूरे कर लिए, तुम्हारे पैसों से आओ थोड़े से और पैसे दे दो, मेरे सिस्टम को चला दो, करना देना। अच्छा साहब, ये डिस्काउंट के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बातचीत करें, आपने अपनी स्पीच के अंदर एक चीज बताई भी कि ये तकरीबन कोई 20% से ये डिस्काउंट्स लगना सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर लगना शुरू हुए, फिर बाद में रूडन के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, कोई जनरल ब्लॉक तो उन्होंने उस तरीके से डेवलप किया नहीं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर आए तो वहां पे हमें फिर 20% कॉस्ट ऑफ लैंड से शुरू हुई, फिर डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी नजर आया। अब एक बंदे ने साल डेढ़ पहले अगर रूडन एनक्लेव को 20% डिस्काउंट लगा के कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी की है और डेवलपमेंट चार्जेस पूरी किए हैं और रूडन उनको कह रहा है कि जी हम आपको ए ब्लॉक के अंदर 1.5 साल में जगह डेवलप करके दे देंगे। अब वो बंदा जो है वो उस रियल्टर से क्या बोले कि यार अब 50% वही सारी चीजें ऑफ हो गई और डेवलपमेंट का स्टेटस तकरीबन उतना ही है, कोई डेवलपमेंट उस तरीके से ए ब्लॉक में स्पेसिफिकली जिन लोगों को आपने जर्नल से कन्वर्ट करवाया है कि यार आप एग्जीक्यूटिव ए के अंदर आ जाए, हम आपको जल्दी डेवलप करके दे देंगे, उनके साथ भी वादा उस तरीके से वफा नहीं है। वो तो ये पैसा जो कलेक्ट हो रहा है ये एक्चुअल में जा
किस तरीके से रहा है, ये जरा साथ में। बहुत सारी कंपनीज अपनी जाहिरी चकाचौंध मेंटेन करने के लिए कैश बर्न करती हैं। उस कैश बर्निंग से वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े सूटेड वूटेड लोग अपने पास रखते हैं। ऐसे आपने बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर आते हुए देखी कि जिन्होंने आपसे कहा कि इतना पैसा लाओ और इतना पैसा वहां ना डिस्काउंट या रेंटल रिटर्न के अंदर आप हमसे ले लें, और फिर उन कंपनीज को आपने मार्केट से गायब होते हुए देखा। मैं इन कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन लोगों के अगर आप दफातर, इन लोगों की गाड़ियां, इन लोगों के चाय, इन लोगों के टेबल, इन लोगों के कुर्सियां, चम्मच कुछ भी देखते तो आपको पता चलता है कि ये सब सोने के हैं और हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त है। और इन्हीं सोने की चीजों को देखकर आपने बज़ाहिर इनको लाखों रुपए अदा कर दिए। हाँ, रूडन एनक्लेव भी एक वैसे ही स्कैम की कहानी है। इससे पहले हमने आपको बैरियर टाउन के स्कैम के बारे में बताया, डीएचए और बैरियर टाउन के जॉइंट स्कैम्स के बारे में बताया, फैसल टाउन फेज 2 के बारे में बताया, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बताया। लेकिन आज वो सोसाइटी के जिसको हम भी किसी जमाने में मार्केट कर रहे थे, उनकी ये हरकत देखकर एक जेन्युइन रियल्टर का दिल और खून के आंसू रोता है। ये सारे मामलात जो अब वो कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केट से फर्दर उस पैसे को बटोरना चाह रहे हैं। और अगर कोई वाकई बहुत कोई बेवकूफ क्लाइंट होगा, अल्लाह ने वैसे तो कोई भी बेवकूफ नहीं है, तो वो इनको इस टाइम के ऊपर 50% के ऊपर पैसे देगा, जबकि मार्केट के अंदर मेगा इन्फ्लेशन है, मार्केट के अंदर मेगा महंगाई है, डेवलपमेंट कॉस्ट सस्ती नहीं है। कोई भी चीज ईंट से लेके बजरी, बजरी से लेके सरिया, बिटुमेन, जो भी चीज आपने एक सड़क बनाने के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगानी है, वो सस्ती नहीं हो रही, सब चीज महंगी हो रही है। डीजल इतनी ज्यादा महंगा हो गया तो उससे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी फ्यूल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो फ्यूल के ऊपर बेस्ड आपकी इकोनॉमी जो है वो रन करती है, और साथ साथ में वो आहिस्ता आहिस्ता सारी और चीजें भी महंगी करती जाएंगी। साथ में जी कमिटमेंट के हवाले से साथ भी मैं पूछना चाह रहा था कि सोसाइटी ने, रूडन एनक्लेव ने जनरल ब्लॉक से बेचना शुरू किया और लोगों के साथ कमिटमेंट की कि प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर के साथ हमसे इसके अंदर प्रॉपर्टीज ले लें। वो फिर मामला उस तरीके से खत्म हो गया, रिंग रोड के नजर हो गया, और सोसाइटी ने उस एरिया में कोई डेवलपमेंट भी उस तरीके से नहीं की। फिर जब हम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आते हैं तो वहां पे आप जैसे पहले बता रहे थे कि ब्लॉक्स पहले कम थे, ABCD ब्लॉक थे, फिर उसमें ईस्ट और वेस्ट की सोसाइटी की तरफ से उसके अंदर लॉन्च कर दिया गया। उसमें जो भी डेवलपमेंट हुई वो इवेंचुअली सोसाइटी ने अपने लिए रख दी और उस माल को बने बनाए प्लॉट्स की शक्ल के अंदर मार्केट में बेच रहे होते हैं। कभी ये स्कीमें ले आते हैं कि जी घर बना लें आप लोग, इसके अंदर बहुत सारे, वो घर बनाने के हवाले से भी वो कंपनीज आती हैं फिर चली जाती हैं, वो मामला उस तरीके से होता नहीं। और अभी भी रिसेंटली मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से रूडन एनक्लेव के अंदर चेंज भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, चीज़ें लोग वगैरह आगे पीछे हुए, कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से मामलात को बेहतर कर दिया जाए। और अगर हम रूडन एनक्लेव की मार्केट को देख लें अभी इस टाइम के ऊपर, तो साथ भी वो 15% के ऊपर खड़ी हुई है। आप कोई भी चीज़ बेचने को जाएंगे तो 15-18% के बीच में आपने जो उसके अंदर जमा होगा वो आपको मिलेगा, रिमेनिंग आपका ज़ाया हो जाएगा। इस सिचुएशन को देखते हुए सोसाइटी को क्या सजेशन देना चाहते हैं, साथ भी ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आवाम को बताना चाहूंगा कि रूडन एनक्लेव एक बड़ी कान की कच्ची सोसाइटी है। रूडन एनक्लेव देखती है कि किंगडम वैली में डिस्काउंट फॉर्म आया या GFA7 मेंढर सिटी में डिस्काउंट फॉर्म आया, आओ भाई हम भी डिस्काउंट फॉर्म देते हैं। रूडन एनक्लेव ने देखा कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिया, आओ भाई हम भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं। रूडन एनक्लेव ने देखा कि वो सब लोग आबादकारी की तरफ, घर बनाने की तरफ जा रहे हैं, डीलर घर बना रहे हैं, वहां पे आओ भाई डीलर सारे घर बनाना शुरू कर दो ताकि कोई हमें आके, कोई भी इदारा परेशान ना करे, तंग ना करे। इदारा क्या करे ना करे, रूडन एनक्लेव ये कहता है कि हमारी इदारों के साथ भी बहुत अच्छी अलैक्स अलैक है। यार अलैक्स अलैक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आवाम को लूटना शुरू कर दें, वो भी इस तर्ज के ऊपर। रूडन एनक्लेव ने आज तक अपनी कोई कमिटमेंट बिल्कुल बरकरार नहीं रखी। इन्होंने जनरल ब्लॉक लॉन्च किया, मैं नहीं देखता कहीं पे जनरल ब्लॉक को। इन्होंने हाई पॉइंट कमर्शियल लॉन्च किया, किधर है हाई पॉइंट कमर्शियल? एच ब्लॉक लॉन्च किया, किधर है एच ब्लॉक? ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया, किधर है ओवरसीज ब्लॉक? एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की 4 गलियां, वो भी एग्जीक्यूटिव ईस्ट और वेस्ट के अंदर हम देखते हैं, और वो भी मैं कह सकता हूं कि 30,000 कैनाल की सोसाइटी जो दुनिया को बताया जा रहा है, 1000 कैनाल भी बजाय हमें डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? रिंग रोड की डेवलपमेंट दिखा के दुनिया को क्यों लूटा जा रहा है? एक हाउसिंग सोसाइटी, इन्होंने किसी वक्त भी अपनी कोई कमिटमेंट नहीं पूरी की। और जब एक सोसाइटी कमिटमेंट नहीं पूरी कर रही होती तो अवामुल नास को चाहिए कि किसी और तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को जाके देखें, कहीं ना कहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाल लें और उस इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से भी निकालें। आज रूडन एनक्लेव का ये हाल है कि अगर आपने 100 रुपए वहां पे डाले में तो आपको 15 या 20 रुपए वापस मिलते हैं, तो जो कि एक बहुत परेशान कुन है। मैं रूडन एनक्लेव के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था पिछले 2.5-3 साल से, लेकिन मैं अभी भी इस वीडियो को ना बनाता कि अगर आज मुझे कोई बंदा 50% से 50% ऑफ के ऊपर ना भेजता कि डेवलपमेंट कॉस्ट और लैंड कॉस्ट को आप 50% अदा करें तो 50% आपको रूडन एनक्लेव उसके अंदर पुट करके देगा। भाई रूडन एनक्लेव ने कुछ नहीं पुट करना उसके अंदर। वो जितने भी पैसे हैं वो फर्दर कैश बर्न होंगे, वो बेहतर गाड़ियां, वो बेहतर सिक्योरिटी, वो बेहतर
हालात रूडन एनक्लेव के अंदर हम देखेंगे। लिटरली एक जेन्युइन रियल्टर का दिल दुखता है इस चीज के ऊपर कि जब आप एक सोसाइटी एज अ बेबी आप उसको लेके चले हो और फिर वो दुनिया के अंदर लोगों को लूटना शुरू कर दे उस तरीके से, जो कि बड़ा नाहक है। साथ में कोई आपने जो सैफरॉन सिटी के हवाले से भी आप देखना चाह रहे थे कि रूडन एनक्लेव के अंदर हमें ये इन लॉन्गर रन नजर आता है कि जो उसके एंड यूजर हैं वो कहीं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रेस होते हैं, कहीं क्योंकि रूडन एनक्लेव का जो डाटा होता है वो तमाम मार्केट के अंदर उन्होंने डीलर्स को दिया हुआ है उस तरीके से, तो डायरेक्ट कॉल्स करके लोगों से पैसे निकलवा के फिर उनकी फाइलें उनको उस तरीके से नहीं देते। कोई आपके पास कोई मर्जर से रिलेटेड अगर सैफरॉन सिटी के अंदर जो जीटी रोड के ऊपर इस टाइम के ऊपर मौजूद है, आरडीए अप्रूव्ड है, कोई उसके अंदर कोई बने बनाए प्लॉट्स का मर्जर के हवाले से आपके पास पॉलिसी साथ भी आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में देखा, ये सारे टर्म में देखा जो रियल उस्ताद मार्केट के अंदर मौजूद है कि हमने किसी भी प्रॉपर नॉन एनओसी ज़दा हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट नहीं किया, ना हम ब्लूवर्ड सिटी की तरफ गए, ना हम मेविटा की तरफ गए, ना हम अब्दुल्ला सिटी की तरफ गए, ना किंगडम वैली देखा। इस तरह दूध का जला छाछ क्या है, छाछ भी फूक फूक के बस वो वाली बात। तो हमने किसी तरफ भी इन हाउसिंग सोसाइटीज को, जो नई हाउसिंग सोसाइटीज मार्केट के अंदर आ रही थी, उनको नहीं देखा। अब हमने सैफरॉन सिटी को सलाम किया है क्योंकि उनके पास आरडीए की प्रॉपर 1000 से ज्यादा कनाल की एनओसी इस टाइम के ऊपर मौजूद है। सैफरॉन सिटी के अंदर आप अपने प्लॉट्स को रूडन एनक्लेव के अंदर अगर आप फंसे हुए, अगर आपके पास जनरल ब्लॉक के 5 मरला का प्लॉट है या 7 मरला या 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट है, जो आपके पास साइज मौजूद है मैं आपको उस साइज के अंदर अकोमोडेट करूंगा। 5 मरला और 7 मरला को 5 मरले के प्लॉट में अकोमोडेट करूंगा, 10 मरले के प्लॉट को 10 मरले के प्लॉट के अंदर, 1 कनाल के प्लॉट को 1 कनाल के अंदर प्लॉट के अंदर। ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ ये लमसम बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं। जो आपने इसके अंदर पैसे दिए हैं, हम उस पैसे को एज इट इज विदाउट एनी जीरो डिस्काउंट ऑन सैफरॉन सिटी प्लॉट्स और जीरो डिस्काउंट के ऊपर आपके प्लॉट्स को उस तरीके से हम मर्जर करने के ऑप्शंस देंगे। वील वर्क ऑन द ऑप्शंस के अगर वो किसी भी तरीके से फीजिबल होंगे, किसी तरीके से रूडन एनक्लेव के उन मेंबरान को कि जिन्होंने हमसे बाइंग सेलिंग की है या जो हमारे व्यूअर्स हैं हमें देखने के ऊपर उन्होंने रूडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, किसी न किसी तरीके से आप वहां से अपने आप को निकालें, सैफरॉन सिटी के अंदर ऑल ड्यू स्क्वायर प्लॉट्स के अंदर मर्ज करें, जहां पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 साल के अंदर ए ब्लॉक के अंदर आपको डेवलपमेंट के साथ रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसके ऊपर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे और आप हर तरीके से क्लैरिटी के साथ क्लियर प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। सैफरॉन सिटी का 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए का है, 10 मरले का प्लॉट 75 लाख रुपए का है और 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं 4 मरला 8 मरला या फिर उससे बड़े कमर्शियल प्लॉट्स, वो भी बड़े प्लॉट्स की तरफ या ज्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स की तरफ मर्ज हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई इस तरह की फिजिबिलिटी बना लेंगे कि जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट एक नॉन एनओसी ज्यादा, एक ऐसी सोसाइटी जो आपका फायदा नहीं सोच रही और सिर्फ अपना फायदा सोच रही है, उससे निकल के आप एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आ जाएंगे जो कि एक प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, प्रोमिनेंट एनओसी उसके पास मौजूद है, डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर हो रही है और बेहतर नाम रियल उस्ताद जैसे उसके साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।